नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, अभी तक हमने देखा था कि सौर परिवार क्या है, सोलर सिस्टम क्या होता है, कौन-कौन से ग्रह हैं, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उनके रिलेटेड जो भी डिटेल में स्टडी करनी थी वो हमने कर ली। आज हम करने वाले हैं जितना हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी उस थ्योरी से कौन-कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण है। जितने भी पुराने पेपर हुए, चाहे आप एसएससी सीजीएल ले लो, चाहे सीएचएसएल ले लो, चाहे हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल के कोई पेपर ले लो, सोलर सिस्टम के यही प्रश्न आए हैं और इससे बाहर ना कभी आएंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके समक्ष, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। देखिए, सोलर सिस्टम की खोज किसने की, सोलर सिस्टम को डिस्कवर किसने किया। तो देखो, इसका पहला ऑप्शन है गैलीलियो, सेकंड ऑप्शन है जेएल ब्रेयर्ड, सी ऑप्शन है कोपरनिकस एंड लास्ट डी ऑप्शन है केपलर। देखो बच्चा, अगर इसके बारे में बात करूं तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है कोपरनिकस। जो सोलर सिस्टम था इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। लेकिन आगे जैसे हम बात की थी मैंने लेक्चर में कि सोलर सिस्टम की खोज हो गई, लेकिन उसके बाद पता चला कि जो ग्रह होते हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं और उस चक्कर लगाने वाली चीज को बताया किसने, केपलर ने, या हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कोपरनिकस, सौर परिवार की खोज कोपरनिकस ने की। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। जो भी देखो, मैंने कहा जो चीज सन के अराउंड चक्कर लगाएगी उसे हम प्लेनेट कहेंगे, मतलब ग्रह कहेंगे, और जो ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। सैटेलाइट कहेंगे मतलब उपग्रह कहेंगे। तो इसका सही आंसर बच्चों बी ऑप्शन, उपग्रह कहेंगे। चलते तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आज का, सौर मंडल में कितने ग्रह। 2009 से पहले पूछे कोई तो 9 ग्रह थे, मतलब उसमें प्लूटो भी था। लेकिन 2009 के बाद अब 8 ग्रह हैं और मैंने बताया से कौन कौन से आपको तरीका, मई वेरी इजी मेथड्स, जस्ट स्पीड्स अप नथिंग। तो एम से बना मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, डी आगे आपका जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं। तो सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आज का, हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर देयर इन स्पेस। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल। तारामंडल बच्चों 89 तारामंडल है, ये आपने बात याद रखनी है। चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कितने बीच ओएसटी दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। देखिए, इसकी बात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, मैंने कल भी बताया था। जब हम एक एक्लिप्स ले, उस एक्लिप्स में 2 फोकस होते हैं, उनमें से एक फोकस पे क्या होगा बच्चों, हमेशा सन रहेगा। अगर यहाँ सन है, अर्थ एक पोजीशन में यहां ले रहा था, एक पोजीशन में यहां ले रहा था। ये बताया था कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, और ये मिनिमम डिस्टेंस है। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नॉट कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये बदलता रहता है। अगर बदलता रहता तो ये वेरी करता है, वेरिएबल है। तो इसलिए द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नथिंग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नथिंग बट the average distance between the earth and the sun is right answer। तो इसका अर्थ और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में मिश्रित का प्रतिशत कितना है, परसेंटेज कितना। तो इसका सही आंसर है 71%। ओके, चलते हैं सातवें प्रश्न पर। आज का सातवां प्रश्न आपके समक्ष, निम्न में से कौन सा तारा है, इनमें से कौन सा तारा है बच्चों। चंद्रमा एक उपग्रह है, जो कि किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। शुक्र एक ग्रह है, पृथ्वी एक और ग्रह है। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य एक तारा है। और मैंने बताया था बच्चों, स्टार क्या है, स्टार वो है जिसके पास अपनी हीट और लाइट है। जिसके पास अपनी हीट और लाइट है वो तारा है। लेकिन ये मत करना कि तुम घर जाके बल्लभ देखो और बल्लभ को बोलो कि वो भी तारा हो गया, उसके पास भी अपनी हीट और लाइट है। नहीं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो आकाश के अंदर होगी, जिसकी अपनी हीट और लाइट होगी, उसको बोलना। टॉर्च को देख के मत बोलने लग पड़ना कि ये आपका तारा बन गया। ठीक है, ये चीजें थोड़ी ध्यान देनी कि हमारे टीचर ने बताया कि जो चीज हीट और लाइट दिखाएगी वो तारा बन जाएगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। सूर्य की सतह पर सूर्य के सतह के अलावा दूसरा कौन सा तत्व वैज्ञानिकों में पाया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया।
देखिए सूर्य के स्तर पर हीलियम पाई गई, और कितनी परसेंट पाई गई, 25.6% पाई गई। मैंने बात की थी आपके साथ लेक्चर में सूर्य के बारे में। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न आपके समक्ष, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 सेकेंड्स, ये आपने याद रखना है। 8 मिनट और 3 सेकंड आप बोल सकते हो, 3 सेकंड नहीं, वैसे 13 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर पॉइंट में बोल रहा हूं तो 8.3। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपके बीच, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सबसे निकट बच्चों ये बंद लिखा हुआ है, ये बुध होगा। बुध, बुध ग्रह जो है सबसे निकट ग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न 11वां, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो बच्चों इसका आंसर भी बुध है। ये बंद कर देना, थोड़ा कैंसिल, आपका टाइपिंग प्रॉब्लम हो जाती है। बुध, बुध जो है सबसे कम समय में, सबसे कम समय में कितने, 88 डेज में सन का बच्चों एक चक्कर लगा लेता है। कौन? बुध। और सबसे कम समय में, अगर अर्थ की बात करूं, अर्थ कितना टाइम लगाती है बच्चों सन का एक चक्कर लगाने में? सन का एक चक्कर लगाने में अर्थ लेती है 365 दिन और 6 घंटे। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपके समक्ष, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? मैंने बताया था कि अगर बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है तो इस वाले जो प्लेनेट जो सन के क्लोज है उनको हम इनर प्लेनेट कहते थे। इनर प्लेनेट कौन कौन से थे बच्चों? सबसे पहले आता है बुध। बुध को हमने क्या बोला था? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। इधर वाले प्लैनेट्स को हमने बोला था आउटर प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट बच्चों? आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स में सबसे पहले कौन सा आया बच्चों? जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेक्स्ट नेपच्यून। अब मैंने आपको बात कही कि पहले जो थे सन के क्लोज थे, उनके पास बच्चों सैटेलाइट्स नहीं देखने को मिलेंगी। मैंने कहा था कि जो इनर प्लेनेट होंगे वहां पे नंबर ऑफ मून्स बड़े कम होंगे, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बड़ी कम होंगी। और अगर सबसे क्लोज की बात करूं तो मरकरी और वीनस होता है। मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। लेकिन अर्थ के पास चले तो अर्थ के पास बच्चों एक सैटेलाइट है। वो कौन सी? आपका मून, जिसको आप चंद्रमा बोलते हो। और एम इसके बाद आता है बच्चों क्या? मार्स। मंगल के पास 2 सैटेलाइट से आगे, ऐसे आगे चलते जाओगे बढ़ती चलेंगी। ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो कौन कौन? मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस, हिंदी में क्या बोलेंगे? शुक्र। वीनस को बोलते हैं शुक्र और मरकरी को बोलते हैं बुध। बुध और शुक्र इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। चलते 13वें प्रश्न की ओर। आज का 13वां प्रश्न आपके समक्ष, किस ग्रह को सांझ का तारा, सांझ का तारा मतलब इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है बच्चों? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। 14वां प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? मैंने बताया 88 डेज में पूरी कर देता है। कौन करता है? बुध ग्रह करता है। बुध को बोलते हैं मरकरी। बुध ग्रह मरकरी सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आपके समक्ष, सुमाइल का कौन सा ग्रह है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? विच प्लैनेट ऑफ सौर, ये सौर परिवार कहना, सोलर सिस्टम का अर्थ के बराबर ग्रह, कौन सा ग्रह जो है जो अर्थ के साइज के बराबर है बच्चों? इसका सही आंसर आपको देखना होगा वीनस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 16वां। देखियो एक बात मैं और कह सकता हूं आपके समक्ष कि अर्थ के सेम साइज और शेप एक और ग्रह रखता है। वो कौन है? शुक्र, जिसे आप वीनस कहते हो। इसलिए वीनस को हम सिस्टर भी कहते हैं, अर्थ की सिस्टर, अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। लेकिन इधर शुक्र नहीं था, आपके ऑप्शंस में शुक्र नहीं था। तो मैं किस पे गया? वीनस। वीनस का साइज भी अर्थ की तरह है, तो आपने ये भी याद रखनी है बच्चों। कई बार वीनस ऑप्शन में नहीं होगा, शुक्र दिया होगा, और शुक्र नहीं होगा तो वीनस दिया होगा। तो ये चीज आपने करनी है। चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके समक्ष, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? भाई पृथ्वी। पृथ्वी पर पानी है तो पानी की वजह से नीला है, तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? एक बार वंस अगेन बुध, 88 डेज। 12वां प्रश्न आ रहा है, पेपर में भी यही आएगा बच्चों। चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 27 मिनट, 27 किलोमीटर, सॉरी 27 किलोमीटर पर मिनट। एक मिनट में 27 किलोमीटर कवर करती है। कौन? रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। बच्चों अर्थ की 2 प्रकार की मोशन है। कितने प्रकार की मोशन बच्चों? 2 प्रकार की। एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, रोटेशन बच्चों वो है जब अर्थ अपने ही पाथ में ऑर्बिट में घूमती रहती है, और रेवोल्यूशन वो है जब सन के अराउंड अर्थ घूमती है। इसको आप बोलते हो रेवोल्यूशन।
रेवोल्यूशन टाइम पीरियड अर्थ का 365 डे एंड 6 आवर, और रोटेशनल टाइम पीरियड बच्चों 23 आवर बोल सकते हैं, मतलब लगभग 24 घंटे हैं वैसे, 56 मिनट एंड 4 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं बात करूं तो ये 24 आवर जिसको आप एक दिन बोलते हो। तो घूर्णन गति पूछी गई कितनी, तो 27 किलोमीटर पर मिनट में चलती है अर्थ। तो दैट वाज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। क्या पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो ये क्या, अच्छा धुरी पर घूमते, प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसमें आप ये बोल सकते हैं घूमती तो है भाई, हाँ घूमती है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये होगा किस साइड को घूमती, कौन सी डायरेक्शन में घूमती है। तो बच्चों कौन सी डायरेक्शन में घूमती है, मैंने बताया था अर्थ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, एंटी क्लॉकवाइज आप इसको बोल सकते हो, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसलिए ईस्ट में इसका सनराइज और वेस्ट में इसका सनसेट होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जो अर्थ का उल्टा, मतलब जिसका सूर्य उदय जो है वो वेस्ट से होता हो, सूर्य उदय सनराइज वेस्ट से और सनसेट जो है वो आपका ईस्ट में होता है। ऐसा कौन से ग्रह, दो ग्रह मैंने बताए हुए हैं लेक्चर्स में, बताइए मुझे। इसका सही ऑप्शन क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थ जो है वो रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। क्या यह सबसे चमकीला ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह बताना आपने कौन है। सबसे चमकीला ग्रह बच्चों शुक्र, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट। सबसे चमकीला ग्रह कौन है बच्चों? शुक्र है, शुक्र मतलब वीनस। चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। वेयर इज द अर्थ लोकेटेड? अर्थ, पृथ्वी कहां पर है? तो पृथ्वी कहां पे बच्चों, ये आपकी मरकरी आ गई, मरकरी के बाद वीनस आ गई, वीनस के बाद आपकी अर्थ आ गई, अर्थ के बाद आपका मार्स आ गया। तो अर्थ क्या है, मार्स और वीनस के बीच, शुक्र और मार्स को बोलते हैं मंगल, मंगल और शुक्र के बीच में आती है आपकी पृथ्वी अर्थ। तो ऑप्शन कौन सा सही है, मंगल और शुक्र के मध्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? तो बच्चों 3 जनवरी को जो है न्यूनतम दूरी होती है। सबसे न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। मैंने बताया था, जैसे ये एक्लिप्स बना दिया, यहाँ पे सन है और ये आपकी अर्थ, ये वाला डिस्टेंस सबसे मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ एंड सन के बीच का, और ये कब होता है? 3 जनवरी के दिन होता है। और ये वाला डिस्टेंस सबसे ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ जब अर्थ होगी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और ये कब होता है? 4 जुलाई को। तो यार देखेंगे आगे एमसीक्यू आ जाए क्या पता। 3 जनवरी को क्या होता है बच्चों, अर्थ और सन के बीच सबसे न्यूनतम दूरी होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी समझ, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी कब, अभी बताया मैंने 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब होगा? 4 जुलाई को। चलते हैं आगे 24वें प्रश्न की ओर। सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह बच्चों मैंने बताया, वैसे आपको एक बात याद रखनी है, अपवाद है थोड़ा सा, बुध जो है सन के सबसे क्लोज है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बातें कही थी कि यहाँ पे दिन जो है अत्यधिक गर्मीला और रातें जो होती हैं वो अत्यधिक सर्दीली, ठंड होती हैं। लेकिन अगर कोई पूछे सबसे गर्म ग्रह, तो अपवाद ये है, सबसे गर्म ग्रह दूसरा ग्रह जो कि आपका वीनस है, जिसको आप शुक्र कहोगे। होना तो बुध को चाहिए था क्योंकि सबसे क्लोज है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती है जिस गैसेस की वजह से ग्रह ठंडा हो जाता है, तो शुक्र इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 25वें प्रश्न की ओर। क्या पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? जी हाँ घूमती है, मैंने अभी बताया। धुरी पर नहीं घूमती तो दिन और रात कैसे बनता? दिन और रात बनता ही इसी कारण है, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण ही तो दिन रात बनता है। अगर अर्थ घूमती ना तो कभी दिन ना होता, कभी रात ना, एक ही चीज रहती है, 24 घंटे दिन 24 घंटे रात। तो पृथ्वी घूमती है, इतनी बात हम सोचते। कितना टाइम लेती है घूमने में? मैंने कहा कि 23 घंटे 56 मिनट और बच्चों 4 सेकंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन ग्रह सबसे प्राकृतिक उपग्रह, किस ग्रह के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह? तो मैंने कहा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड लास्ट वन यूरेनस, सॉरी यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी और वीनस की बात करें, कोई उपग्रह नहीं। अर्थ के पास एक है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास नंबर ऑफ मल्टीपल्स है, सैटर्न के पास भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा जुपिटर के पास है। तो बृहस्पति, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे ऐसे जाते जाओगे, इस साइड को जाओगे जो जुपिटर से, तो थोड़े कम होते जाएंगे। सबसे ज्यादा जुपिटर के पास है, उससे कम सैटर्न के पास है, फिर यूरेनस के पास है, फिर नेपच्यून के पास, उससे कम मार्स के पास, फिर अर्थ के पास तो एक ही है, और मरकरी और वीनस के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलते हैं आज के 27वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कितनी है?
कितनी गति करता है पृथ्वी अपनी कक्षा में? तो 27 मिनट की गति करता है, सॉरी 27 किलोमीटर की गति करता है पर मिनट के अंदर। ये बात मैंने कही थी। और कहाँ घूमता है बच्चों? पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है बच्चों, पूछी स्पीड गई है ऑप्शन में, ऑप्शन कुछ और है। तो वेस्ट से ईस्ट करना है आपने ऑप्शन। और अगर आंसर पूछा गया कितनी स्पीड है, तो 27 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से ही चलती है अपनी कक्षा में गति। चलते हैं आज के 28वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? सबसे बड़ा उपग्रह बच्चों गैनीमेड है। और ये गैनीमेड किसका उपग्रह है बच्चों? गैनीमेड उपग्रह है जुपिटर का। पूछ दिया जाए जुपिटर का उपग्रह का नाम, गैनीमेड। सबसे बड़ा गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं बात करूं चंद्रमा, सी ऑप्शन, ये आपके भारत बोल रहा हूं, आपकी अर्थ का उपग्रह है। और अगर बात करूं टाइटन की, तो टाइटन किसका? सैटर्न, शनि का उपग्रह है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट बच्चों कौन सा ग्रह है? शुक्र। वीनस सबसे नजदीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बच्चों सबसे बड़ा है जुपिटर। जुपिटर से छोटा आता है तुम्हारा सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि ग्रह तुम्हारा। और शनि ग्रह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 31वें प्रश्न की ओर। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह बच्चों शनि का कौन सा है? टाइटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के, एक बात और बताता हूं। अगर मैं बात करूं गैनीमेड जो था ना बच्चों, गैनीमेड था जुपिटर का उपग्रह, जो कि सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन बात करूं दूसरा बड़ा उपग्रह है टाइटन। और ये टाइटन किसका उपग्रह है बच्चों? सैटर्न का, मतलब शनि का उपग्रह है। इतनी बात आपने याद रखनी है। चलते हैं आगे 32वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर एक स्पष्ट वलय है? शनि ग्रह। मैंने बताया था कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। वलय क्या है? वलय होती है क्वाइल ऑफ लाइट। क्वाइल ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की वलय, मतलब प्रकाश की कुंडली होगी। और कितनी है? 7 है। किसकी? शनि के पूछ लिया जाए, शनि के अराउंड कितनी कुंडली है? तो 7 कुंडली है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न आपके समक्ष। चंद्रमा की कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी से चंद्रमा की सतह को दिखाई देता है? मतलब अगर पृथ्वी से आप चंद्रमा को देखोगे, तो चंद्रमा का कितना परसेंट आपको पृथ्वी से दिखाई देता है? तो 59% चंद्रमा आप अर्थ से देख सकते हो। आई होप आपको यह बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आज के 34वें प्रश्न की ओर। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है बच्चों? पूछा क्या गया, देखो मैंने बताया था कि ये आपका सन है। सन के बाद एम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, आपका जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद आपकी सैटर्न आती है, फिर आपका यूरेनस आता है, फिर आपका नेपच्यून आता है। मैंने कहा था एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट एक ऐसी बेल्ट है जहां पे एस्ट्रॉइड्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बच्चों? एस्ट्रॉइड्स पाए जाएंगे। और एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? शुद्ध ग्रह बोलते हैं उनको, शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह मतलब ग्रहों की तुलना में जो छोटे होंगे, बड़े भारी छोटे होंगे, मतलब ग्रह बहुत बड़े हैं, लेकिन ये शुद्ध ग्रह वाली प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये भी सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से ग्रह चक्कर लगाएंगे, ये शुद्ध ग्रह भी चक्कर लगाएंगे। तो प्रश्न क्या पूछा गया कि मंगल और बृहस्पति, मंगल का ये आपका मंगल, ये आपका बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या आते हैं? शुद्ध ग्रह आते हैं, जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है बच्चों? शुद्ध ग्रह कहा जाता है, एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 35वें प्रश्न की ओर। पहला खोजा गया शुद्ध ग्रह, पहला खोजा गया शुद्ध ग्रह का ऑप्शन बच्चों सीरस। सीरस पहला शुद्ध ग्रह जिसको खोजा गया था सर्वप्रथम। चलते हैं आज के 36वें प्रश्न की ओर। सूर्य में काला धब्बा, मैंने बताया था लेक्चर में कि सूर्य में काले धब्बे हैं। ये काले धब्बे क्यों है? ये ऐसे धब्बे हैं जहां से प्रकाश का उत्सर्जन बच्चों नहीं हो पाता, जहां से सन प्रकाश को नहीं छोड़ पाता। मतलब धब्बे वे स्थान जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 37वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन बच्चों शुक्र को कहा है, शक्कर लिखा हुआ है, शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न आपके समक्ष। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? जो अर्थ है ना बच्चों, अर्थ का ये आपका नॉर्थ पोल है ना, इस नॉर्थ पोल की खोज किस व्यक्ति ने की थी? इसका सही आंसर बच्चों रॉबर्ट पियरी ने की थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आज के 39वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है? सन का ग्रहण कब लगेगा? सन एक्लिप्स कब लगेगा बच्चों? इसके पीछे बताता हूं मैं आपको। सन एक्लिप्स तब होता है जब सूर्य
और पृथ्वी अर्थ, सूर्य और अर्थ के बीच में क्या आ जाए बच्चों, मून आ जाए। जब सूर्य और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तब आपको सन एक्लिप्स देखने को मिलता है, और लूनर एक्लिप्स जिसको आप चंद्र ग्रहण बोलते हो, ये कब होता है बच्चों, ये तब होता है जब सन और मून के बीच में, सन और मून के बीच में कौन आ जाती है, अर्थ आ जाती है। तो इस वजह से आपका चंद्र ग्रहण होता है। तो यार चंद्र ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, और सूर्य ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी और सन के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, नहीं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूर्य ग्रहण पूछा था, तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न आपके समक्ष, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है। देखो सूर्य के चारों ओर आपने घूर्णन गति बतानी है, वर्ष भर समान रहती है। चलो मैं बताता हूँ, देखो केपलर साहब का सेकंड नियम, केपलर की आज मैं बात करूं, आपको जब फिजिक्स पढ़ते हो तो केपलर को पढ़ा होगा। केपलर ने 3 लॉ दिए, और केपलर का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था ना बच्चों, सेकंड लॉ जो था, उसमें केपलर साहब ने कहा था कि अगर यहाँ पे एक फोकस पे, ये तो पहला नियम है कि एक फोकस को धारण कर लेता है कौन, सन। अगर यहाँ सन है तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कब कम होगा, जब यहाँ इस पोजिशन में, और मैक्सिमम कब होगा, जब अर्थ यहाँ पे होगी। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है अर्थ और सन। तो बच्चों बोला ये गया था कि जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बड़ा कम होता है ना, बड़ा कम होगा, तो अर्थ तेज चलती है, इसकी अर्थ की स्पीड क्या हो जाती है बच्चों, ज्यादा हो जाती है, तेज हो जाती है, जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। और जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो तब इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो प्रश्न पूछा गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की घूर्णन गति एक समान रहती है, नहीं, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। हाँ जी, जब सबसे मिनिमम रहेगी तो अधिकतम होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी क्या बोलते हैं, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम, नहीं गलत है। न्यूनतम होती है पृथ्वी सूर्य के, नहीं ये गलत है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 41वें प्रश्न की ओर। दिन और रात का कारण क्या है, दिन और रात का कारण बच्चों क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसको ही हम रोटेशन मोशन कहते हैं। अभी मैंने पीछे कहा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ डे नाइट की फॉर्मेशन होती है। पृथ्वी पर दिन और रात तभी हो पा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर। जिस दिन पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया लोगों, ये दिन भी ना होगी और ना ही ये रात होगी, ये बात आप याद रखना। चलते हैं आज के 42वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी की परिधि सबसे पहले किसने मापी, तो इरोस्टोनिस जो है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 43वें प्रश्न की ओर। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह, सबसे 4 विशाल ग्रह बच्चों, जुपिटर जो आउटर प्लैनेट है ना, आपने उनको घटते क्रम में करते हैं। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है आपका यूरेनस, यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। बस यही ऑर्डर जो है बढ़ते आपके घटते क्रम में है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। किसने बताया बच्चों, केपलर ने बताया था ना कि सूर्य के चारों ओर जो भी घूमता है प्लेनेट वो किस पार्ट में घूमता है, दीर्घवृत्ताकार पार्ट में घूमता है, एक्लिप्स वाले पार्ट में घूमता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आज के 45वें प्रश्न की ओर। आधी रात के सूरज का क्या मतलब है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना ही आधी रात का सूरज कहलाना है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न, सुपरनोवा क्या है, विस्फोटी तारा। जब तारा क्या कर जाए बच्चों, विस्फोट कर जाए, उस समय उस पोजीशन को, उस चीज को हम बोलते हैं सुपरनोवा। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है, सबसे ज्यादा समय कौन लेगा इन ग्रहों में से। ये आपकी मरकरी, वीनस, अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, फिर आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो बच्चों अगर मैं बात करूं सबसे अधिकतम समय कौन ले रहा है, तो सबसे अधिकतम समय लेगा, देखो सबसे दूर कौन है, पहले पृथ्वी, पृथ्वी आपकी आ गई ये, फिर आया आपका बृहस्पति, बृहस्पति आया आपका ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा है मंगल, मंगल आया आपका ये तीसरा ऑप्शन, चौथा है शुक्र, शुक्र आपका ये। तो सबसे दूर बच्चों क्या है, सन से सबसे दूर, सन यहाँ पे सन से सबसे दूर है जुपिटर, जुपिटर सबसे ज्यादा समय लेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। क्या शनि एक ग्रह, हाँ ग्रह तो है, लेकिन पूछा गया प्लूटो से ठंडा, प्लूटो तो अब है ही नहीं, तो प्लूटो को छोड़ दो, और प्लूटो से ठंडा कभी नहीं होगा, प्लूटो से गर्म होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये आपकी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यहाँ पे प्लूटो था। तो जो सन के नजदीक होगा वो गर्म होगा,
तो प्लूटो से ठंडा थोड़ी होगा, प्लूटो से तो गर्म था। दूसरी बात है नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून इधर है, नेपच्यून से ठंडा होने वाला नहीं, गर्म होगा, नेपच्यून ठंडा होगा, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेपच्यून से गर्म, हाँ नेपच्यून से गर्म है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला बोला जुपिटर से गर्म, जुपिटर तो खुद जुपिटर, अच्छा सैटर्न के बारे में पूछा है, तो जुपिटर से गर्म तो नहीं हो सकता। सैटर्न जुपिटर के बाद आता है, सन के थोड़ा दूर है, तो सैटर्न जो है वो ज्यादा, मतलब सैटर्न को बोल सकते हो ये ठंडा होगा किसकी तुलना में, जुपिटर की तुलना में, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो नेपच्यून से गर्म है, हाँ सैटर्न जो है नेपच्यून से पहले आता है, इसलिए ये गर्म तो होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर। क्या यह आकाश का सबसे चमकीला तारा है? सबसे चमकीला तारा बच्चा जो था वो सीरस था, सीरस सबसे चमकीला तारा था। अगला प्रश्न आपका 50वां, सीरस नहीं साइरस, सॉरी साइरस बोल रहा, सीरस नहीं, सॉरी साइरस, साइरस सबसे चमकीला तारा था। चलते हैं आज के 50वें प्रश्न के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 50वां प्रश्न आपके समक्ष, जिन ग्रहों के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं वे कौन से? मैंने बताया शुद्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यहाँ पे पाई जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, और इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड्स। तो कहाँ पाए जा रहे हैं? मरकरी और जुपिटर के बीच में। मरकरी मतलब, मरकरी सॉरी, मार्स मतलब मंगल, और जुपिटर मतलब आपका बृहस्पति, तो बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये थे प्रश्न, आज का लेक्चर यहीं तक। हमने टॉप 50 क्वेश्चंस किए, 50 एमसीक्यूज। बच्चों अब मुझे नहीं लगता कि सोलर सिस्टम से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपसे छूटेगा। हमने देखो लेक्चर 1 में अप्रोच लगाई, लेक्चर को समझा, लेक्चर 2 में भी हमने लेक्चर की थ्योरी को समझा, तीसरे लेक्चर में बच्चों में एमसीक्यू लेके आया। क्यों लेके आया? ताकि हमने जो पढ़ा वो आपकी रिवीजन बन जाए, और इसके बाद भी अगर पेपर में प्रश्न छूटता है तो फिर आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।